स्वागत है आपका गुरु प्रसाद यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ खेताराम प्रजापति और यहाँ हम आपको आध्यात्म, योग, ध्यान और आत्म जागरूकता से जुड़े अनमोल ज्ञान से परिचित कराते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुख, शांति और सकारात्मकता से भरना। तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़ें, नई ऊंचाइयों को छूने और अपने भीतर छुपी ऊर्जा को पहचानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नए वीडियो का आनंद उठाएं। आइए अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करें। इस वीडियो में हम मानव शरीर के सप्त चक्रों और उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। ये चक्र ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से ये चक्र सक्रिय हो जाते हैं और हमारी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि चक्र कैसे काम करते हैं, उनके स्थान, रंग और विशेषताएं क्या हैं। योग और ध्यान के माध्यम से इन चक्रों को संतुलित कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करें। चक्रों का परिचय। जैसा कि वीडियो में चक्रों का स्थान, नाम व संख्या जान चुके हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये 7 चक्र हैं। जिस प्रकार स्थूल दृष्टि से नाड़ी नसों के सर्वाधिक जमावड़ा होने के कारण नाभि, हृदय व मस्तिष्क महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से ये चक्र भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये शक्ति, ऊर्जा व प्राण के सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन ही नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न पावर स्टेशन हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी निश्चित शक्तियाँ, अपने निश्चित प्रभाव और अपने निश्चित अधिकार हैं, किंतु ये पावर स्टेशन सोए हुए या निष्क्रिय रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार मानो समस्त यंत्रों, साधनों, उपकरणों तथा संचालन व्यवस्था आदि से संपन्न और हर दृष्टि से समर्थ किसी बिजली घर या पावर स्टेशन की बिजली चली जाए और उसकी समस्त शक्तियाँ व संचालन बिजली के आने तक निष्प्राण रह जाए। ये जो बिजली करंट ऊर्जा या शक्ति है, जिसके अभाव में हर दृष्टि से संपन्न व समृद्ध होते हुए भी हमारे शरीर के 7 चक्र पावर स्टेशन मृतप्राय रहते हैं, यही कुंडलिनी शक्ति है। बिजली की सप्लाई जिस जिस उपकरण में हो जाती है वही उपकरण क्रियाशील हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस जिस चक्र या पावर स्टेशन पर यह कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है वही सक्रिय हो जाता है। किसी विशिष्ट चक्र में कुंडलिनी शक्ति का प्रवेश और वहां से आगे ऊपर बढ़कर क्रमशः अगले चक्र में प्रवेश चक्र भेदन कहा जाता है। इस विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार षटचक्र भेदन, 6 चक्रों को भेद कर कुंडलिनी को 7वें चक्र में स्थित किया जाता है। 7वें चक्र का भेदन कर कुंडलिनी शक्ति मोक्ष के समय परमात्मा में विलीन होकर स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है। यह भी एक विलक्षण तथ्य है कि सप्त चक्रों ही की भांति कुंडलिनी शक्ति भी मनुष्यों में सुप्त निष्क्रिय अवस्था में ही रहती है। हम आगे यथासंभव प्रकाश सभी विधानों पर डालेंगे, किंतु कुंडलिनी एवं सप्त चक्र मूल रूप से योग पद्धति, योग विधान की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सर्वमान्य, विवाद रहित, पूर्ण प्रामाणिक तथा अपेक्षाकृत सहज प्रणाली है। और इन सबसे बड़ी बात यह कि यही प्रणाली बोधगम्य भी है तथा मेरी वर्णन सामर्थ्य के भीतर भी। तो सबसे पहले सप्त चक्रों के विषय में जानते हैं अगले वीडियो पर। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सप्त चक्रों और उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इन चक्रों को समझना और संतुलित करना हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अपनी ऊर्जा को जागृत करते रहें।